हेलो नमस्कार साथी सब, की हाल चाल है अहाँ सबके और केहन अहाँ सबके तैयारी चल रही है। तो उम्मीद करे छी बढ़िया अहाँ सबके तैयारी चल रहा है। और अभी अहाँ सबके जैसे एग्जाम चल रही है तो उम्मीद करे छी अहाँ सबके एग्जाम जैसे काफ़ी बढ़िया जा रहा है। हालांकि बहुत सारा मित्र के जैसे रिप्लाई सब भी आबि रही है जे अहाँ सबके एग्जाम जैसे काफ़ी बढ़िया जा रहा है। तो चलू 10 तारीख के जैसे अहाँ सबके मैथिली है तो ओकर तैयारी के जिम्मा जैसे हमारा हाथ पर है। तो हम लगभग लघुत्तरीय जैसे गद्यखंड और पद्यखंड दोनों के करवा दिलों हन अलग अलग पार्ट में एकदम फिक्स है जो वह में से आप नहीं देखलो हन तो देख लेब। चैनल पर प्लेलिस्ट बनल है और पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम हम बताब अभी वही पर ज्वाइन हो जाए। तो आइ हम अहाँ सबके बतावे वाला छी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, जे अहाँ सबके एग्जाम में 15 नंबर के आयत। 15 नंबर में जो मतलब 3 गो प्रश्न आयत 5-5 नंबर के, ठीक है। हालांकि प्रश्न रहता अहाँ के 6 गो लेकिन जवाब देवा के 3 गो के। तो हम इनमें से कुछ मतलब गेस महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे दीर्घ उत्तरीय हम बता रहा छी जैमें से पूछे के जैसे बहुत ज़्यादा संभावना रहा या भ सके तो हूबहू सेम टू सेम आबि सके। तो अहाँ सब वीडियो के लास्ट तक जरूर देख लेब, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करे छी बिना किसी देरी के, ठीक है। तो चले छी ये हमारे टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है जहाँ से अहाँ सब ज्वाइन भऽ जैसे प्रत्येक क्लासक पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सके छिए। तो चलो ज्वाइन निश्चित रूप से भ जाए, कोनो एको टका चार्ज नहीं लगे छै यहाँ पर, बिल्कुल फ्री में अहाँ सबके जैसे स्टडी मटेरियल देल जाए छै। बाकी पढ़ाई से रिलेटेड जे भी समस्या है तो अहाँ हमारा साथ शेयर कर सके छिए, हम ओकर समाधान करे के पूरा प्रयास करब। तो चलो शुरुआत करे छी। तो फर्स्ट क्वेश्चन अहाँ सबके यऽ, फर्स्ट क्वेश्चन यऽ जे ललका पाग कथाक सारांश लिखू। ललका पाग कथाक सारांश लिखू। ललका पाग के होते हैं तो राजकमल चौधरी है हमरा लगे, ठीक है ना, जे अहाँ सबके हम बतेन है वैसे पहले भी, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करे छी ललका पाग कथा के सारांश की है। तो देखियो ललका पाग कथाक अपन सासुर में उपेक्षित जीवन निर्वाह करबाक लेल विवश एहन आदर्श परिणित मैथिल ललनाक वैवाहिक असमंजस्य कथा अछि जे अभिशप्त परिस्थिति में ओ अंतर्द्वंद पूर्ण चित्रवृत्ति में होतहु कथा के अंत धैर्य मतलब धैर्य संयम और सहिष्णुता प्रतिपूर्ति बनल रहे छै। मतलब लड़का पाग कह सके छी एकटा कथा में जे एहन परिवार के या कह सके छी एहन व्यक्ति के या एहन जे सासुर में जे उपेक्षित जीवन जिए, अपना ससुराल में जे उपेक्षित जीवन जिए है या निर्वाह करे के लेल जे विवश रहे छै एहन मतलब कह सके छी आदर्श परिणति के जेकरा कह सके छी जे उ मतलब वैवाहिक असमंजस्य कथा में रहे छै जे अभिशप्त परिस्थिति और अंतर्द्वंद चित्रवृत्त में जे होतहु मतलब कह सके छी जे बहुत प्रकार के परिस्थिति झेलला के बाद जे उ अंततः संयम रहे छथिन। बुझिए कह रहा एमे जे कथा के नायिका जे रहे छथिन तीरू, बुझिए जे एक धर्मनिष्ठ मैथिल ब्राह्मणक पुत्री है। मतलब एक कथा के जे मेन नायिका रहे छथिन उ के रहे छथिन तीरू कह सके छिए जे एकटा एकदम धर्मनिष्ठ मैथिल की रहे छै ब्राह्मणक पुत्री रहे छै। कह रहा जे बचपन ही में जे पिता स्वर्गवासी भ गेल छलथिन और हिनकर पिता के जे बचपने में मतलब निधन भ गेल रहन। कह रहा पिता स्वर्गवासी होबा के 11 व 10 वर्षक पश्चात भाई झिंगुरनाथ झा गाम आबैत छथिन। मतलब पिता के स्वर्गवास भेला के समझ ली 11वां या 10वां वर्ष जे ओकर भाई रहे छथिन जेकर नाम है झिंगुरनाथ झा, वो की करे छथिन गाम आबे छथिन। बुझिए कह रहा आ तिरुक विवाहक की कहे छै तिरुक विवाहक चंडीपुरक की राम सागर चौधरी सुपुत्र राधाकांत सब होइत छनि। और मतलब तिरु के विवाह के चंडीपुरक जे उ राम सागर चौधरी के पिताजी रहे है राधाकांत, हिनका से मतलब ओकर विवाह के बात होइ छै। बुझिए मतलब विवाह लगभग भ जाए छै। कह रहा के बाद सासुर आबि तिरु बड़ प्रसन्न भेली और सासुर आबि कऽ जे तिरु बहुत ज्यादा प्रसन्न भेली। कह रहा तिरुक प्रसन्नता के एक कारण यह छल जे घर पछुआर में एक गोट बड़ पैघ मतलब कथी छलै एक बड़ पैघ बड़ी छलैक और ओकरा पछुआरा में बड़की टा पोखर। मतलब तिरु के प्रसन्नता के या तिरु के खुशी के एकटा कारण इहो छलै जे ओकरा घर के पाछू में बड़का टा एक बाड़ी छलै। बुझिए और ओहि बाड़ी के पीछे कथी छलै पोखर छलै। अगर अहाँ सब वन शॉट देखने हो तो पता है जो वह पोखर में जे तिरु एक दिन नहाय के लेल चल जाए छै पोखर में, ठीक है। तो वह कह रहा है ओकर खुशी के एगो कारण यहो छै जे ओकरा घर के पीछू में बड़का टा बाड़ी छलै और ओहि बाड़ी के पीछे में जे एकटा की छलै बड़का टा पोखर छलै। कह रहा तिरु अपन सासू से पोखर में हेलबाक बात कहैत छथिन और
तीरू जे छै अपना सासू से कहै छथिन जे मतलब हम एहि पोखरिमे हेल सकै छियै। बुझि गेलियै। कह रहिए सासू मना केलथिन मुदा तीरू सासूक बात नहीं मान अपन बाल सुलभ चेष्टा के नहीं रोकि सके। मतलब कहि सकै छियै सासू हुनकर मना केलखिन जे नहीं अहाँ नया कनिया मनिया छी, अहाँ पोखरिमे मतलब हेलैके लेल केना जेबै। लेकिन तीरू जे छै मतलब सासुके बात नहीं मान कऽ कहि सकै छियै एक प्रकार से मतलब अपन बाल मन के या बच्चा वाला जे मन चेष्टा छलै ओकरा नहीं रोकि सकल। बुझि गेलियै। और मतलब ओ चलि गेलै अंततः पोखरिमे हेलबाक लेल। ओहिके बाद भोर होइत होइत जे छै सगरो गाममे ई हल्ला भऽ गेल जे कमलपुर वाली कनिया पोखरिमे नहाइत रहथि। और फिर की भऽ गेलै मतलब भोर होइत होइत जे छै पूरा गाँवमे एकदम शोर भऽ गेलै जे कमलपुर वालीके कनिया जे छलै पुतहु जे छलै की भेल तब पोखरिमे मतलब नहाइत रहथि। कह रहिए एहि बात पर जे छै सगरो गाम टीका टिप्पणी होमऽ लगल। और एहि सब बात पर जे छै पूरा गाँव में एकदम टीका टिप्पणी होए लगलै जे फलना के पुतहु एहन छै ओहन छै, ठीक छै ने। ओहिके बाद तीरू बादशाह राधाकांत के बड़ दुख छलनि। और तीरू के एहि बात से राधाकांत के बहुत ज्यादा दुख छलै जे मानि लिअ नया कनिया भऽ कऽ जे छै अहाँ पोखरिमे हेलनाइ कोन जरूरी छलै। कहले रहिए रातिमे जखन राधाकांत तीरूसँ पोखरिमे नहेबाक बात पुछलनि तऽ तीरू साफ नकारात्मक उत्तर देलखिन। और रातिमे जखन राधाकांत जी पुछलखिन तीरूसँ जे मतलब पोखरिमे नहायके बात की छै जे अहाँ वास्तवमे नहाय लए गेल छलियै तऽ तीरू की कहलकै मतलब साफ नकारात्मक देलखिन जे मतलब हम नहीं छी। कह रहिए एहि बातसँ राधाकांतके तीरूसँ मतभेद विभिन्न भऽ जाइत अछि। मतलब एहि बातसँ राधाकांतके जे छै तीरूसँ और ज्यादा मतलब मतभिन्न भऽ जाइ छै। कह रहिए आब हुनका तीरूक छायासँ सेहो घृणा होमऽ लगै छै। और ओहिके बाद जे छै हुनका तीरूके छायासँ मतलब समझि सकै छियै सेहो घृणा होमऽ लगै छै। कह रहिए ई क्रम कतेको दिन धरि चलैत रहै छै। और यह क्रम जे छै बहुत दिन तक मतलब चलैत रहै छै। राधा के रहन क्रोध तीरू के रहन अभिमान। मतलब राधा कहि सकै छै एक प्रकार से क्रोध छलै जे तीरू पोखरिमे किया गेलै नहायके लेल। और तीरू के रहै अपने आप में अभिमान जे मतलब हम कोनो गलती नहीं केलहुँ हन। बुझि गेलियै। कह रहिए ई मनोमालिन्य जे छै बढ़ैत गेल यद्यपि तीरू बड़ सोझ छलै। मतलब ई सब मनमालिन्य एक प्रकार से कहि सकै छियै बहुत बढ़ैत चलि गेलै। हालांकि तीरू जे छलै बड़ा सोझ छलै, स्वभावसँ लचकोटे छलै और चंचल सेहो छलै। चुप्पे रही सब किछु सहैत रहली। और ई सब जे छै चुप्पे रही सब कुछ सहैत छली के तीरू। ओ भोरे उठि स्वामी आ ससुरक हेतु चाह बनबैत छथिन, भानस भात करथि आ अन्य गृह कार्य सब कऽ भनसा घर व कतहु कोनो कोनमे सूती रहती। मतलब की कहै छथिन मतलब जे वो बड़ा चंचल रहती भोरे उठि कऽ जे छै अपन स्वामी और ससुर के लेल चाय बनाबै छथिन, भानस भात कऽ कऽ अन्य गृह कार्य मतलब अन्य घर के जे काज रहै छै सेहो करै छथिन। और सब कुछ भेला के बाद जे छै कोनो कोना में जाके वो सुति रहै छथिन। कह रहिए किछु दिनक पछाते राधा कॉलेज खुलि गेलनि। मतलब कुछ दिन के बाद जे छै राधा के कॉलेज खुलि गेलनि आ ओ तीरूसँ बाजब तऽ दूर बिना कुछ कहने सुनने दरभंगा चलि जाइ छै। और कुछ दिन के बाद जे छै राधा जी के मतलब राधाकांत के कॉलेज खुलि जाइ छै और तीरू से बजबाक तऽ दूर मतलब बिना कुछ कहने जे छै दरभंगा चलि जाइ छथिन। कह रहिए राधाक सतमाय चननपुर वाली डॉक्टर शंभू बाबू पुत्री से राधाक विवाह करबै चाहैत छलीह। और राधाकांत जी के जे सतमाय छलै कहि सकै छियै चननपुर वाली ओ डॉक्टर शंभू बाबू के जे पुत्री छलै हुनका से विवाह करबाके लेल चाहै छलखिन केकर राधाकांत के। बुझि गेलियै। कह रहिए एहि हेतु ओ राधाक मन में तीरूक प्रति घृणा उत्पन्न केलनि। और एहि सबके प्रति जे छै ओ की करै छथिन राधाकांत के मन में जे छै तीरू के प्रति मतलब एकदम घृणा मन में जे छै उत्पन्न करबै छथिन। बुझि गेलियै। कह रहिए जे एवं प्रकारे समय बीतैत गेल और एहि प्रकार से जे छै समय बीतैत गेल। तीरू दिन राति कानिते रहली और तीरू जे छै दिन राति कानिते रहली। चननपुर वाली विजय भेलनि आ राधाकांत कामाख्यासँ विवाह करबाक हेतु तैयार भऽ गेल। मतलब तीरू एहि प्रकार से जे छै दिन राति मतलब कानिते रहि गेल और चननपुर वाली जे छलै ओ अपना मतलब की कहि सकै छियै ओ अपना काम में मतलब विजय भऽ गेल। राधाकांत के जे छै ओकरा से कामाख्यासँ विवाह करबाक लेल मतलब एग्री करवा लेलखिन मतलब तैयार भऽ गेलनि। ओहिके बाद राधा जहिया कहियो एहि बीच में गाम अबैत छलाह तऽ चननपुर वालीसँ एकांती दुकांती करैत रहै छलाह। और राधाकांत एहि बीच में जहिया कहियो गाम आबै छलै तऽ ओकर जे सतमाय छलै चननपुर वाली ओकरासँ मतलब एकांत दुकांत करै छल मतलब अलग में जा के मतलब
फुसुर फुसुर मतलब बतियात रहे छलखिन, बुझलिए। कह रही एक रात चननपुर वाली कहला पर राधा तीरुक कोठरी से सुते गेला, मतलब तीरू के कोठरी में सुते मतलब एक रात जे छे चननपुर वाली जब कहलखिन राधाकांत जी के, तखन जाके वो कहाँ गेले तो तीरू के कोठरी में सुते गेला। कह रही पहिने तो तीरू के आश्चर्य भेलन, पहले तीरू के की भेले आश्चर्य भेले जे आइ केना ई हमरा कोठरी में आबिके सुतऽ लगलखिन। ओहिके बाद राधाकांत तीरू से कहन छन जे हमरा दोसर विवाह कर रहल छी, मतलब हम जे छे दोसर विवाह कर रहल छी। तो तीरू पहिने तो उत्तर नहीं देलथिन, फिर तीरू जे छे ई बात सुनकर पहले उत्तर नहीं देलखिन, सिर्फ कनैत रहली। पुनः पुनः राधा पूछला पर तीरू कहे छे, मतलब बार बार जब राधा पूछे छथिन तब तीरू कहे छथिन कि नीके तो होयत, मतलब अच्छे हाथ कर लिया। कह रही अहाँ के कुल में तो 2 विवाह लिखले अछि, कह रहे थे, मतलब तब कहे छथिन मतलब तीरू जे अहाँ के कुल में तो मतलब 2 विवाह लिखले छे, हमरा किया के दुख होयत। मतलब राधा के तो मान लिया सतमा छे कि मतलब हुनकर पिताजी भी 2 शादी केने छलखिन, तै लगा तीरू कहे छथिन मतलब अहाँ के खानदान में मतलब 2 बियाह तो लिखले छे, तो हमरा कौन मतलब दिक्कत है। कह रही नहीं नहीं कनिको दुख नहीं होयत, कारण अहीं सुख तो हमरो सुख थी, मतलब ई प्रकार से अपन दुख छुपावे जे छे तीरू कहे छथिन जे नहीं नहीं हमरा कोनो प्रकार के दुख नहीं है, अहाँ के सुख में ही हमर सुख छे, अहाँ सुख रहबे तखन हमहूँ सुख छिए। कह रही एहि घटना के किछु दिनक पश्चाते जे छे तीरू ससुर मतलब तीरूक ससुर जे छे बेटा नामे सब संपत्ति रजिस्ट्री क रत्ना धानुक के संग क हरिद्वार दिस विदा भ गेल। और एहि घटना के किछु दिन बादे जे छे तीरू के जे ससुर छे वो बेटा के नाम से सब संपत्ति जे छे रजिस्ट्री क रत्ना धनुक के संग क चल गेलखिन हरिद्वार, मतलब बुढ़ापा बितावे के लेल। ओके बाद तीरू सेहो ससुर से संगे ल चलबाक हेतु आग्रह करैत छथिन, परंतु ससुर कहैत छथिन जे अहाँक चचरिये एहि ठाम से बहराब मतलब बहरेबाक चाही, जीवित देह नहीं। तीरू छटपटाइत रह जाए छथिन, मतलब नहीं गेले। तो उ ससुर से हालांकि आग्रह करे छथिन जे मतलब हमरो लेने चलू, लेकिन ओकर ससुर कहे छथिन जे मतलब एहि ठाम से जे छे अहाँ के सिर्फ चचरी बाहर जात, जीवित मतलब नहीं जा सके छे, मतलब मरला के बादे यहाँ से जे छे अहाँ बाहर जा सके छे। तो ई भ गेल अहाँ सबके की ललका पाग के कथा। ओके बाद राधा के विवाह के तैयारी होमे लागल। राधा अपन मित्रक स्वागत में व्यस्त छला, मतलब राधाकांत के फिर विवाह के तैयारी चलऽ लगल। राधाकांत जी जे छलखिन अपन मित्र के स्वागत में व्यस्त छला आ तीरू हुनका लोकनिक खेबा पीबाक इंतजाम में लगल रहती, और तीरू जे छे हुनका सबके खेबा पीबा के इंतजाम में लगल रहथिन। लेकिन पुरना खड़ जका नहु नहु जरैत छली, मतलब कह रही ओकरा सबके खेबा पीबा में इंतजाम में लगल छलखिन, लेकिन पुरना खड़ जका निहू निहू जरल रखे छल, मतलब एक प्रकार से अंदरे अंदरे कह सके छे जे बहुत ज्यादा दुख में छले। ओ किछु नहीं बजली, स्वामी के प्रसन्न रखबाक लेल ओ विवाहक ललका पाग राधा के हाथ में रखलेन, मतलब ओ किछु नहीं बजली और स्वामी के मतलब अपना पतिदेव के प्रसन्न करबाक लेल जे छे ओ विवाहक ओ अपना विवाह के जे ललका पाग रहे वो राधा के हाथ में रखलेन। मुदा और दुख भेलन, मतलब वो अपन विवाह के ललका पाग राधा के हाथ में रखलखिन, मुदा और ज्यादा दुख भेले। हृदय के कठोर बनेबाक वेदना व्यक्त नहीं केलन, मतलब हृदय के कठोर बना कर जे छे वो अपन वेदना व्यक्त अपन जे दुख छले ओकरा व्यक्त नहीं केलखिन। कह रही पंच विचलित भ राधा काना लगला। उसके बाद पंच विचलित भ के राधा की भ गेल काना लगला। हुनक द्वितीय विवाह रुकि गेल आ तीरू के राधा भेट गेलथिन। ओके बाद ई सब देख के जे छे राधा के अंत मतलब हृदय मन एक प्रकार से की कह सके छे परिवर्तित भ गेले और वो काना लगला, और अंततः जाके जे छे राधाकांत के जे दूसरा विवाह होय वाला छले वो विवाह रुकि गेले और राधाकांत के जे छे तीरू भेट गेल। एहि प्रकार से दुनू से फिर मिलन भ गेले। तब बताओ ललका पाग में अहाँ सबके कोनो दिक्कत है? ललका पाग में सिंपल तीरू और राधाकांत के याद रख लेबे ना, और ओकर मम्मी जे छले चननपुर वाली, एतबी में अहाँ पूरा कहानी लिख सके छे बढ़िया से, बुझिए। तो उम्मीद करे छी ओना एक बेर नहीं समझ में आयल तो दोबारा अहाँ सब पढ़ लेब, बढ़िया से समझ में आबि जाए, ठीक से कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं है। दूसरा छे अहाँ सबके मैथिली साहित्य में नचारी शीर्षक निबंधक समीक्षा करू। मैथिली साहित्य में नचारी जे निबंध छे एकर कह रही समीक्षा करेला, सारांश लिखेला या संक्षेप में लिखेला, बात एके होय छे। कह रही मैथिली साहित्य में नचारी शीर्षक निबंध में जे छे डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीस मिथिला में नचारीक सुदीर्घ परंपराक उल्लेख केलनि अछि। मतलब मैथिली साहित्य में नचारी में जे छे डॉक्टर दुर्गानाथ झा
श्रीश जे छथिन ओ मिथिला में नचारी के जे सुदीर्घ परंपरा छै ओकर उल्लेख केलनि अछि। कह रहलिए मिथिला में जे छै शिवक पूजा तथा गाबि गाबि के हुनका समक्ष आत्मनिवेदन करब नचारी द्वारा संभव होइत अछि। मतलब मिथिला में जे शिव के पूजा करै छियै अपना सब या गाबि गाबि के हुनका सामने आत्मनिवेदन करै छियै, ई नचारी द्वारा ही की होइ छै, संभव होइ छै। कह रहलिए नचारी शब्दक अर्थ होइत अछि जे तन्मय भऽ कऽ नाचि नाचि गायब। मतलब नचारी मतलब की, नाचि नाचि कऽ गेनाइ एक प्रकार से। तन्मय मतलब एकदम पूरा दिल से मतलब चाहि के एकदम नाचि नाचि के मतलब गाबि रहल छी, ओकरे कहल जाइ छै नचारी। बुझि गेलिए। कह रहलिए 15वीं शताब्दी में विद्यापति पदावली में नचारी भेटैत अछि और 15वीं शताब्दी में जे विद्यापति के पदावली सब रहे छै ओहिमे नचारी देखे के मिलैया। कह रहल छै जे मिथिलाक ओनिवार राज्यक पतनक पश्चात मैथिली साहित्यिक गतिविधि प्रमुख केंद्र भऽ गेल नेपालक मतल नृपति लोकनिक दरबार। ई हालांकि ऑब्जेक्टिव में अहाँ सबके पूछल जाइ छै कि जे ओनिवार राज्यक पतन के पश्चात जे छै मैथिली निबंध साहित्यिक के जे प्रमुख केंद्र छै कतऽ भऽ जाइ छै, तऽ ई सब याद रखबै एहिमे लिखबै के लेल। जे ओनिवार राज्यक पतन के पश्चात जे छै मैथिली साहित्य के गतिविधि के प्रमुख केंद्र भऽ जाइ छै नेपाल, और नेपाल में कतऽ, तऽ याद रखबै अहाँ मतल नृपति लोकनिक दरबार में। बुझिले। कह रहिए ओहिठाम जे सांस्कृतिक विकास भेल से मिथिलेक परंपराक अनुसार में भेल। मतलब ओहिठाम जे सांस्कृतिक विकास जे भी भेलै ओ मिथिले के परंपरा के अनुसार कहि सकै छियै भेल छलै। कहि सकै छियै अतः नचारीक वास्तविक स्वरूप के प्रसंग छै मिथिला सँ भनहि कोनो प्रमाण नहि भेटैत अछि, परंतु गीत पंचाशिका सँ ई स्पष्ट होइत अछि जे नचारीक ताहि समय में कोनो अर्थ नहीं छल जे मिथिला में हमरा सब बुझैत आबि रहल छी। मतलब एक प्रकार से कहि सकै छियै जे अतः नचारी के वास्तविक स्वरूप के प्रमाण जे छै या प्रसंग मिथिला से भले नहीं भेटै छै, बुझ गेलिए, परंतु गीत पंचाशिका से ई स्पष्ट होइत अछि जे नचारी तहि समय में कोनो अर्थ नहीं छल जे मिथिला में हमरा सब बुझैत आबि रहल छी। मतलब नचारी ओहि टाइम में मतलब कोनो अर्थ नहीं छलै, समझ लियौ, जे टाइम से हम मिथिला में बुझैत आबि रहल छी। कह रहलिए मान विषय श्रृंगारिक गीत के नचारी कहल गेल अछि। मतलब मान विषय मतलब मान मर्यादा के विषय से संबंधित जे गीत रहे छै श्रृंगारिक गीत ओकरा नचारी कहल जाइ छै। और नचारी में ढोल झालि डमरू प्रमुख व्यक्त होइत अछि, मतलब प्रयुक्त होइ छै। ढोल झालि डमरू ई सब जे छै नचारी में प्रयुक्त होइ छै। नाचि नाचि के गाबैत रहै छै तऽ ओ ढोल झालि डमरू सब होइ छै ने, वएह सबके प्रयोग कयल जाइ छै। तऽ ई भऽ गेल अहाँ सबके दूसरा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ सबके जे बाबी शीर्षक कविताक आधार पर बाबीक परिचय दिया। बाबी शीर्षक कविता के आधार पर बाबी के कह रही परिचय दे के लेल। तो देखियो श्री प्रभास कुमार चौधरी बाबी कथा में प्राचीनता और नवीनताक संघर्षक निरूपण भेल अछि। मतलब प्रभास कुमार चौधरी के जे कथा यह बाबी ओहिमे प्राचीनता मतलब एकदम पुराना और नवीनता के बीच जे संघर्ष होइ छै ना ओकरा बारे में वर्णन कयल गेल यऽ। एहिमे की कह रहल यऽ जे बाबी जे छै एहिमे विधवा छलै। विधवा बुझे छियै जेकर पति डेथ कऽ गेल रहे छै ओहि महिला के कहल जाइ छै विधवा। तऽ बाबी एहि कथा में जे छै एकटा विधवा छली। कह रहल उत्तर बड़िया घरक बिचला कोठी में रहैत छली और उत्तर बड़िया घर के जे छै बिचला कोठी में ही रहै छलखिन के बाबी। कह रहल दिन में अपने भानस कऽ रात में सेहो दिन के पानि देला भात खा लै छली। मतलब दिन में अपने भानस कऽ कऽ जे छै रात में सेहो दिन के भात जे पानि में देलहा खा लै छलखिन। कह रहल आंगन में एक दिन ओ राजरानी जकाँ आयल छली। कह रहल उएह आंगन में एक दिन ओ राजरानी जकाँ आयल छथिन। पता है प्रत्येक महिला के जब शादी होइ छै तऽ नया अपन सासुर जे जाइ छथिन ओ एगो राजकन्या के रूप में मतलब या राजरानी जकाँ आयल छली। लेकिन कह रहल जे कर्मसँ परिवारक स्थिति खराब होइत गेलै आ बाबी एक तामा चाउर आ 1 टका मतलब 1 टाड़ी तेल पैंच तक लगली। मतलब और कह रहा जे मतलब परिस्थिति एहन खराब भऽ गेलै, समय एहन खराब आबि गेलै जे बाबी धीरे धीरे की भऽ गेलै तऽ 1 तामा चाउर और 1 टाड़ी तेल के लेल जे छै पैंचा लगे के लेल खोजऽ लगलै। कह रहे बाबी के सेहनता छलनि जे पोताक विवाह देखी। बाबी के की सेहनता छलै जे अपना पोता के विवाह देखी, मुदा हुनका सेहनता पूरा नहीं भेलनि। लेकिन ओकर सेहनता जे छलै ओ पूरा नहीं भऽ पेलै। कह रही गंगा लाभ करा जखन ओ जाइत छली तऽ भरि गामक लोक हुनका दर्शन करऽ आबैत छली। मतलब जखन ओ गंगा स्नान करे जाइत छली
तखने जे छै भरि गामक लोग हुनका दर्शन करऽ आबै छलीह। कह रहलियै हुनक मृत्युक पश्चात लोक बाजऽ लगल जे दू टा बेटा रहैत आगि देलनि नाती। और एहिके बाद जे छै गंगा नहेलाके बाद जे छै हुनकर मृत्यु भऽ जाइ छै और मृत्युके पश्चात जे छै लोक बाजऽ लगल जे मानि लिअ देखियौ दू टा बेटा छलै लेकिन आगि के देलकै, तऽ आगि देनाइ मतलब बेटाके नसीबमे नहि भेलै या बेटाके हाथे हुनका आगिओ नहि पड़लै, आगि के देलखिन तऽ नाती। कह रहलियै बाबी श्राद्धमे 1000 ब्राह्मणक कचेर कचेर खेलक, मतलब बाबी के श्राद्धमे कहि सकै छियै जे 1000 ब्राह्मण जे छै एकदम कचेर कचेर कऽ खेलक। बाबीक स्मृति लोकके बिसरऽ लगलै, और बाबी के स्मृति या बाबी के यादाश्त कहि सकै छियै एक प्रकार से लोकके बिसरे लगलै। कह रहलियै लेखक विवाह केलनि तथा बाबीक इच्छा अपन पत्नी लग व्यक्त केलनि। और ओहिके बाद जे छै लेखक फिर की करे छै तऽ विवाह करे छै और बाबी के जे की इच्छा छलै ओ अपना पत्नी लग व्यक्त केलनि। लेखक के लगलनि जेना तारा बहन बाबी हुनका लोकनी के आशीर्वाद दऽ रहल छै, और एहि प्रकार से लेखक के लगलनि जे मतलब तारा बहन का बाबी हमरा दुनू के की कऽ रहल छथिन तऽ आशीर्वाद दऽ रहल छथिन। तऽ एकरा सबके अहाँ सब की करे के छै तऽ एक दू बेर और बढ़िया से पढ़ि ले के छै, निश्चित रूपे 100% समझ में आबि जायत। कोनो मान लिअ रॉकेट साइंस नहीं छै, इस समय पढ़ि लेबै तऽ समझ हेबे करते, कहानी छै, ठीक छै ना। अगला या हाथीक दांत एकांकी कथा वस्तु लिखू। हाथी दांत एकांकी के कथा वस्तु लिखू, या कह सके छियै हाथी दांत एकांकी के आधार पर जे छै नेताजी के चरित्र चित्रण करू। तो नेताजी के चरित्र चित्रण तो केनाइ बहुत जरूरी छै, कियाकि अभियो के नेताजी सब एते बढ़िया चरित्रवान होइ छै जे ओकरा सबके एकदम चरित्र चित्रण केनाइ बहुत जरूरी छै। और एहिमे जे हम नेताजी के बारे में बतायब समझियो अभी के नेताजी भी एकदम सेम टू सेम छै। तो देखियो कह रही है हाथीक दांत शीर्षक एकांकी प्रबोध नारायण सिंहक प्रसिद्ध एकांकी थी। मतलब हाथी के दांत जो एकांकी छै वो प्रबोध नारायण सिंह के जे छै प्रसिद्ध एकांकी छै। कह रही है एहिमे जे छै वर्तमान युगक स्वार्थी लोलुप और भ्रष्ट नेता के चित्रण अंकित छै। एहि एकांकी में जे छै वर्तमान युग के जे भ्रष्ट नेता सब छै ना, स्वार्थी या लोलुप कह सके छियै, ओकरा सबके बढ़िया से मतलब प्रदर्शित कयल गेल है, चित्रण कयल गेल है, बुझलिए। कह रही है हाथीक बाहर निकलला दांत देखावटी होइत अछि, असल दांत ओकर मुंह के भीतर होइत अछि। कह रही है जेना हाथी के दूगो दांत होइ छै, एगो देखावा वाला एगो खाए वाला। तो हाथी के बाहर जे अहाँ सब दांत देखबे तो वो मतलब देखे वाला रहे छै, वास्तव में खाए वाला जे छै ओकर मुंह के भीतर रहे छै, बुझलिए। कह रही है भ्रष्ट तहिना जे छै भ्रष्ट नेता सब जे छै वो बाहर से किछु और तथा अंदर से किछु और रहैत अछि। सेम समझ लियो अभी के नेता जे मान लिया जखन वोट आयत एकदम कर्तव्यनिष्ठ की कह सके छै ईमानदार, बुझलिए। ई सब एकदम बैनर में तेहन तेहन बात देखबे बुझत एकदम नहीं एकरा से नीक तो मान लिया कोनो व्यक्तिये नहीं भऽ सकैया, लेकिन जितला के बाद वह ओकर उल्टा भऽ जाइ छै, बुझलिए। तो वह कह रहा है जे ओहिना जेना हाथी के दूटा दांत होइ छै, एगो देखावा वाला एगो मतलब मुंह के अंदर खाए वाला, ओहिना मतलब अभी के टाइम के नेताजी होइ छै जे बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। कह रही है नकली नेता कृत्रिम समाज सेवी मुखौटा लगाकर घृणित कार्य करैत अछि। नकली नेता सब जे छै कृत्रिम समाज सेवी लिखबे ना, एकदम समाज सेवी, जुझारू, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार नेता ई सब रहे छै ना। तो वह कह रही है जे कृत्रिम समाज सेवी नेता सब जे छै वो कृत्रिम मुखौटा पहिन के जे छै घृणित कार्य करैत अछि। ओ एकटा महिला आश्रमक स्थापना क अपन उदारताक झूठ स्वांग रचबैत अछि। एहिमे मतलब हाथीक दांत में जे छै एकटा महिला आश्रम के स्थापना करे छै, उ नाम के लिए देखावटी के लिए, बुझ गेलिए। और ओ देखाबाक लेल जे छै आमरण अनशन करैत अछि तथा नुका का उत्तम भोजन ग्रहण करैत अछि। मतलब और उ मतलब महिला आश्रम एगो स्थापन करे के लिए झूठे की करे छै आमरण अनशन, मतलब जब तक अहाँ हमर बात नहीं मानबे तब तक हम खाना नहीं खाएब। अब पता चले चोरा के एकदम भरि पेट जे छै भोजन एकदम कऽ लै छै, बुझिले। करले अत्यधिक टका संग्रह क ओ धनिक बनि जाइत अछि। ओ नायिका बिजली सेहो एहन भ्रष्टाचारी नेताक सहायिका बनैत अछि। और एहिमे की होइ छै तो अत्यधिक टका मतलब बहुत ज़्यादा पैसा संग्रह कऽ के उ सब की भऽ जाइ छै एकदम धनिक बनि जाइ छै। और एहिमे जे एगो नायिका रहै छै बिजली सेहो भ्रष्टाचारी नेता के साथ दऽ दऽ के ओहो तेहने बनि जाइ छै। ओहिके बाद यह ओवरलोड शीर्षक कथा में व्यक्त विचार के प्रस्तुत करू। ओवरलोड शीर्षक कथा में जे विचार व्यक्ति या ओकर कह रही है प्रस्तुत करबाक लेल, या ओवरलोड कथाक आलोक में दीनानायक चित्र लिखू। दीनानाथ होते ना, दीनानाथक मतलब ओवरलोड कथा में जो दीनानाथ है ओकर चरित्र चित्रण कह रही है करबाक लेल ओवरलोड शीर्षक पाठ में जे
तो देखियो, तो कह रहा यार जे मैथिली कथा यात्रा में जे छे श्री ललितक नाम कतेको दृष्टि से उल्लेखनीय स्थान रखैत अछि। मतलब मैथिली कथा के क्षेत्र में कह सकै छियै जे ललित जी के नाम जे छे बहुत सारा दृष्टिकोण से जे छे बहुत उल्लेखनीय स्थान रहे छे। कह रहा वो कथा शिल्प में नव दृष्टिकोण ल उपस्थित भेला, और वो कथा के क्षेत्र में या कथा शिल्प के दृष्टि में कह सकै छे एगो नया दृष्टिकोण ल के मतलब उपस्थित भेल छला। कह रहा भावबोध, भाषा शिल्प, सूक्ष्म विश्लेषण, आधुनिक परिवेश तथा व्यापक विषय वस्तु के दृष्टिकोण से मैथिली कथा में एक क्रांति आनि देलनि के त ललित जी। कह रहा ललिता कथा में सेक्स प्रचुरता से आयल अछि। ललित के कथा में जे छे सेक्स प्रचुरता से आयल अछि। ओ अपन कथन में पहिल बेर सेक्सक सफल प्रयोग केलनि। वो अपन कथा में जे छे पहिल बेर सेक्स के मतलब सफल प्रयोग केलखिन छल कि तो कह रहा राजमोहन झा आधुनिक कालक कथाक आरंभ वस्तुतः ललित से माने छथि, और राजमोहन झा जे छथिन वो आधुनिक काल में जे कथा के आरंभ माने छथिन वो ललित से ही माने छथिन। कह रहा हिनक महत्वपूर्ण कथा थिक मुक्ति, ओवरलोड, उड़ान, नव पुराण, कंचनिया, प्रश्न चिन्ह, जंगल आ रास्ता, प्रतिनिधि, रामजानी, उसके बाद कलकतिया पेटी, जय गणेश आदि। कह रहा ओवरलोड शीर्षक कथा हिनका प्रतिनिधि कथा संग्रह से लेल गेल अछि, और ये जे ओवरलोड कथा या ई कथा से लेल गेल छै तो हिनकर प्रतिनिधि कथा संग्रह से लेल गेल अछि। एहिमे जे छै अत्यंत कलात्मक ढंग से ओ परिवार नियोजनक भावना के उजागर केलनि अछि, और एहिमे जे छै पता है अहाँ सबके जेमे अत्यंत मनोरम ढंग से कह सकै छै जे परिवार नियोजन के बारे में मतलब ध्यान देलखिन हन। परिवार नियोजन मतलब की होइ छै, जनसंख्या वृद्धि जे अनियंत्रित तरीका से बढ़ि रहल छै तो जनसंख्या के नियंत्रित करबाक देश जे छै एकटा मतलब एकदम कहानी रूप में कह सकै छै जे व्यक्त केलखिन हन। कह रहे प्रस्तुत कथा में नाटकीय ढंग से कथाकार सहज मानवीय संबंधक विश्लेषण करैत एकटा व्यापक समस्या के बृहद परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत केने छथि, और एहिमे एक सकै छै जे नाटकीय ढंग से एकदम सहज जे मानवीयता संबंध जे होइ छै विश्लेषण करैत एकटा एकदम व्यापक की कह सकै छै जे समस्या के बृहद परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत केलनि है। मतलब जनसंख्या बढ़नाइ जे छै बहुत बड़ा समस्या छै, और एकरा एकदम नाटक ढंग से मतलब प्रस्तुत कऽ कऽ एकदम समझिए संक्षेप में समझा देलखिन हन जे मतलब ओवरलोड की छै। तो ये ओवरलोड कथा में ई नहीं समझ में अहाँ सब जे ट्रक पर कोनो वस्तु लादल छै तो ओकरा ओवरलोड कहबै। ओवरलोड में जे छै मात्र जनसंख्या की जे अधिक निर्भरता होइ छै ना ओहि के बारे में वर्णन केलखिन हन जे मतलब अपन जे छै मतलब धिया पुता ज़्यादा नहीं करू। कह रहल देखियो सिद्धांत नियम आ कानून आदि दोसराक लेल होइत छै तऽ व्यक्ति के अपनहु ओकर रक्षा से अक्षर से पालन करबाक चाही। कह रहल सिद्धांत नियम आ कानून जे छै आदि दोसरा के लेल होइ छै तऽ व्यक्ति अपनो जे छै की कह सकै छै जे अक्षर से पालन करबाक चाही। जेना मान लिया हम अपने गुटखा खेबे अहाँ सबके कहबै धूम्रपान नहीं करऽ के चाही तो ई तो अच्छा बात नहीं होते। हम अपने मतलब मान लिया चोरी करबे अहाँ कहबै चोरी करना पाप है तो एना तो नहीं करे के चाही। तो जे रूल नियम कानून मान लिया दूसरा के बने छै तो व्यक्ति के अपनहु मतलब एकदम सही पालन करबाक चाही। कह रहा यही भावना के माध्यम से राखि प्रस्तुत कथा लिखल गेल अछि, और यह भावना के राखि कऽ जे छै प्रस्तुत कथा लिखल गेल है। कथा हालांकि अभी तक स्टार्ट नहीं भेल हन, कथा अब स्टार्ट होय वाला है। कह रहे कथाकार अत्यंत सूक्ष्म ढंग से एहि व्यापक समस्या के बृहद परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कऽ ओकर मूल उत्स के पकड़बाक प्रयास करे छै, और कथाकार एहिमे अत्यंत सूक्ष्म ढंग से जे छै ई बृहद एते बड़ा समस्या के कह सकै छियै जे परिप्रेक्ष्य के प्रस्तुत करबाक के और ओकर मूल्य जे मतलब कह सकै छियै एक प्रकार से उत्स है ओकर पढ़बाक प्रयास केलनि हन। देखियो कह रहे प्रस्तुत कथा के मुख्य पात्र जे छथिन वो दीनानाथ छथिन। ई जे कथा या ओवरलोड एकर मेन कथाकार कह सकै छियै एक प्रकार से या मुख्य पात्र छथिन वो दीनानाथ सिंह छथिन। कह रहा वो दरोगा छथिन, वो कौन पोस्ट पर छथिन दरोगा छथिन। कह रहा आइ काल्हि हुनका काज रिक्शाक ओवरलोड के रोकबाक थी, मतलब आइ काल्हि में ओकर काम की लगल छै जे रिक्शा सबके ओवरलोड के रोकऽ के छै। कह रहा एहि लेल जे छै संध्या समय में दुनू सिनेमाक बीच में जे छै अवस्थित चौक पर आबि कऽ दोकानक कात में कुर्सी खींच कऽ बैस जाइत छथि, और एहि रोकबाक लेल जे छै संध्या के टाइम में मतलब शाम के टाइम में दुनू सिनेमा के बीच में जे छै अवस्थित एगो चौक छै ओहि बीच में जे छै दुकान के बगल में कुर्सी लऽ कऽ बैठ जाइ छथिन, और एहिठाम ओ कैक बेर ड्यूटीक संग आमदनी सेहो केलनि अछि, और एहिठाम जे छै ओ कै बेर ड्यूटी के संग संग आमदनी सेहो केलनि हन मतलब घूस सब सेहो लेलखिन छल।
कह रहा सिगरेट पीबैत पीबैत हुनका तीव्र नजर कखनो सड़क के एम्हर कखनो ओम्हर आबऽ जाबे वाला रिक्शा के देख रहल छलै। मतलब सिगरेट पी रहा एकदम और की कह सकै छै ओकर तीव्र नजर जे छै कखनो एम्हर कखनो ओम्हर रिक्शा जे आबे वाला रहै छै ओहि सब पर हुनकर नजर रहै छै। कह रहा ताबत एक रिक्शा पर 3 गोट के देख ओकर तकरा रोकलनि। मतलब जेकरा रिक्शा पर देखे छै 3 गोटा बैठल छै ओकरा की करे छै रोकि लै छै आ लाइसेंस बाहर करबाक आदेश देलनि। ओहिके बाद लाइसेंस देखाबे के लेल कहै छथिन। ओ दिन भाव से लाइसेंसक संग 1 टका घूस द हिनका से जान छोड़बौलक और उ लाइसेंस के संग जे छै 1 टका घूस के रूप में द क सेहो ओ अपन जान छोड़बै छै। पुनः दोसर रिक्शा पर 3 छात्र के चढ़ल ओ लाइसेंसक जिज्ञासा केलनि। फिर से जे छै 3 छात्र एगो रिक्शा पर बैठल छलनि ओहि पर से जे छै फिर से वो लाइसेंस के जिज्ञासा केलखिन। मतलब जे लाइसेंस बाबू दिखाओ। ठीक है। कह रहा ओ रिक्शा वाला मात्र 8 दिन से रिक्शा चलबैत छल और वो रिक्शा वाला मात्र मतलब 8 दिन से रिक्शा चलबैत छल। मतलब कह सकै छी एक प्रकार से वो स्टार्टे केलखिन छल रिक्शा चलेनाइ। कह रहा अत्यंत सरल भाव में बाजि उठल सरकार ई सब कहलखिन जे चल चल हम सब विद्यार्थी छी। मतलब वो एकदम की कह सकै छी सरल भाव में कहलखिन जे मतलब विद्यार्थी सब जोड़ कऽ हमरा मतलब आनि लेलखिन जे चलू चलू मतलब हम विद्यार्थी छी हमरा नहीं पकड़त। बुझलिए कहै छै मतलब के पकड़तौ मतलब ई सब कहि रहल छै। ई सुनि दरोगा जी ओकरा सवारी पहुँचा पुनः एबाक आदेश दैत छथि और ई सब सुनि कऽ जे छै दरोगा जी ओकरा सवारी पहुँचा कऽ फिर से एबाक आदेश दैत छथिन। ओ सोचऽ लगला ओ घर होते फटकी। मतलब वो सोचऽ लगला जे और घर होते फटकी दूर कोनो देहात में भाई बहन बहू सबके छोड़ आयल अछि। मतलब कह सकै छी जे उ दूर कोनो देश में होते और ई सब जे छै भाई बहन सबके छोड़ आयल छी। कह रहे जीविकोपार्जन लेल और मतलब उ सोच रहल छथिन जे जीविकोपार्जन लेल घर भाई बहन सबके छोड़ के आयल छी। तखने ही एक भयानक मोट आदमी रिक्शा पर बैसल देखलनि और तखने जे छै एकटा मोट भयानक आदमी जे छै रिक्शा पर बैठल देखलनि जे बजरंग राइस मिलक मालिक बेटा थे और वो मोटा व्यक्ति जे छले बजरंग राइस मिल वाला के बेटा छले। रिक्शा वाला पसीने तर भेल सड़कक चढ़ाई पार कर रहल छल और रिक्शा वाला बेचारा मोटू आदमी के घिचैत पसीना से मतलब एकदम तर भेल छले। दीनानाथ सोचलनि जे असल ओवरलोड ई थे। ओहिके बाद दीनानाथ सोचे छै मतलब जे असल ओवरलोड ई छै। मतलब हम जे जनसंख्या के बारे में लिखलिए हन वो तो मान लिया बात के बात है। असल ओवरलोड ई छै। बताओ ही मोटा आदमी मतलब रिक्शा पर बैठ गेल बेचारा के जान जा रहा है खींचैत बुझलिए। मुदा एकरा ओवरलोड में पकड़ सके छी। मतलब सोच रहा है मान लिया असल ओवरलोड तो ई छै लेकिन एकरा ओवरलोड में हम पकड़ सके छियै। तो एहि क्षण हुनका मन पड़लनि जे ओकरो घर में बेसी लोग होते तब मतलब उ सोच रहा है नहीं मतलब एकरो घर में बेसी लोग हेतै। बुझलिए। एहि क्रम में अपन परिवार मोड़ पड़लनि। मतलब एहि क्रम में जे छै ओकरा अपनो परिवार मन पड़े छै। हुनका 3 टा पुत्र आ 1 टा विवाह योग्य कन्या छनि और एहि प्रकार से कह सकै छी जे एकरा जे छै के दीनानाथ जी के जे छै 3 टा पुत्र रहनि और 1 टा विवाह योग्य कन्या मतलब पुत्री छलै और ताहू पर पत्नी गर्भवती छलनि और ओहि पर भी हुनकर पत्नी कह सकै छै गर्भवती छलनि। तक्षण ओ सोचलनि कि हमहूँ अपन परिवार के ओवरलोड कर रहल छी और तखने मतलब वो सोचलखिन जे नहीं मतलब हमहूँ अपना परिवार के जे छै ओवरलोड कर रहल छी। तो अहाँ सब जे छै आगे जाकर अपना परिवार के ओवरलोड नहीं करब। एहिके लेल हम निवेदन करै छी एहि मतलब ओवरलोड कथा के माध्यम से। बुझलिए। तो अहाँ सब आगे जाकर ध्यान देवे ओवरलोड नहीं करवाके छै। हम दो हमारे दो ही रह देवे। ठीक है ना। जब बाकी आगे मतलब लाइफ का बेहतर बनेबे शिक्षा और अन्य माध्यम से वही में मतलब बेहतर रखा के छै। ठीक है। चलो अगला याद जानकी परिणय कविताक सारांश लिखू। जानकी परिणय कविताक सारांश कह रहा लिखे तो जानकी परिचय में सिंपल समझबे जे जानकी केरा कहल जाए तो जनक नंदिनी सीता के और श्री राम जी के विवाह के बारे में उल्लेख कयल गेल छै। तो कह रहा लालदास रचित रामायणक अंश ई जानकी परिणय गीत छै। लालदास द्वारा रचित अंश जे छै जानकी परिणय ई रामायण के एक प्रकार से गीत छै। कह रहा जयमें जनक पुत्री जानकी के विवाहक वर्णन अछि और जयमें की छै जनक जी के जो पुत्री छै जनक नंदिनी ओकर विवाह के उल्लेख छै। कह रहा जनक राजधानी में सीताक संग रामक विवाह होयत
एकर घोषणा भ जाइत अछि। मतलब जनक के राजधानी में जे छै सीताक संग रामक विवाह होतै, ई मतलब घोषणा भ जाइ छै। ई संवाद दशरथ के पहुँचेबाक आग्रह जनक विश्वामित्र सँ करैत छथिन, और ई संवाद जे छै जनक जी से मतलब जनक के पहुँचाबै के लेल जे छै ई संवाद वो विश्वामित्र से आग्रह कर रहल छथिन। विश्वामित्र दूतक द्वारा संवाद अयोध्या में दशरथ जी के पहुँचा दैत छथिन, और विश्वामित्र की करै छथिन तो वो दूत के माध्यम से जे छै ई संवाद दशरथ जी तक अयोध्या में पहुँचा दै छथिन। और रामक विवाह संवाद सुनते ही राजा दशरथ हर्षित सँ झूम उठे छथिन, और राम के विवाह सुन कर जे छै राजा दशरथ एकदम खुशी से मतलब कह सकै छियै झूम उठे छथिन। दशरथ बरियाती सजेबाक आदेश मंत्री के दैत छथिन। ओहिके बाद दशरथ जे छथिन वो बरियाती सजेबाक जे छै आदेश अपना मंत्री के दैत छथिन। अयोध्या में बाजा बजै अछि, और अंतपुर सँ ब्रह्म प्रदेश धरि सब तरह आनंदमय वातावरण भ जाइत अछि, और एकदम सौंसे समझ सकै छियै जे एकदम आनंदमय वातावरण भ जाइ छै। बरियातीक संग अवधपति राजधानी जनकपुर अबैत छथिन, और बरियाती के संग जे छै अवधपति मतलब अवध के जे नरेश छथिन के, तो अवध के नरेश छथिन श्री रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ, ओहो मतलब आबै छथिन, बुझिले। आ रामक विवाह सुंदरी सीताक संग होइ छनि, और एहि प्रकार से राम के विवाह जे छै सीता के संग होइ छनि। एहि प्रसंगक मनोरम शब्द जे छै चित्र लाला दास एहि कविता में प्रस्तुत केने छथिन, और एहि प्रसंग के जे मनोरम रथ शब्द सब छै या चित्र छै ओकर मतलब प्रस्तुत एहि कविता के माध्यम से लाला दास केलखिन हँ। कह रहिए लाल दासक ई प्रणय वर्णन जे छै पारंपरिक विधिक रामायणक वर्णन से भिन्न अछि, और कह रहिए ई प्रणय मतलब ई शादी के जे छै वर्णन जे छै वो पारंपरिक विधि से थोड़ा अलग छै, रामायण से मतलब भिन्न छै, बुझिए। ई भ गेल जानकी परिणय के सारांश। हालांकि ई सारांश जखन अहाँ पढ़ि लेबै जानकी परिणय के मान लिअ कोनो लाइन भी अहाँ के उठा के दऽ देत जे एकर सप्रसंग व्याख्या करू या अर्थ स्पष्ट करू, तो अहाँ आसानी से लिख सकै छियै जे ई कोन कविता से लेल गेल छै, एकर कवि के छथिन, और एहि पंक्ति के माध्यम से कवि की कहऽ चाहै छथिन, बुझिले। तो एकरा सबके अहाँ सब निश्चित रूपे पढ़ि लेब। चलू अगिला छै जे छुतहर कविताक भावार्थ लिखू। छुतहर कविता जे यऽ ओकर भावार्थ लिखू। हालांकि वन शॉट पढ़ने हुए तो ई सब हमरा लगे अहाँ सबके पहिने से पता है, फिर से एक बार बता दै छी ताकि बढ़िया से और रिपीट कऽ के अहाँ सब याद कऽ लिअ। देखियो कह रहे छुतहर कविताक शीर्षक काशीकांत मिश्र मधुपक रचना छै। शीर्षक कविताक रचना जे छै काशीकांत मिश्र मधुप के छै, पता है अहाँ सबके। कह रहे मधुप जी भावुक कवि छला, मधुप जी एकदम भावुक कवि छला। हिनक कविता समसामयिक रहितो समाजक रूढ़िवादिता पर सतत प्रहार करैत छल। मतलब हिनकर कविता एक प्रकार से कह सकै छियै समसामयिक। समसामयिक मतलब एकदम वर्तमान से मिलता जुलता रहे छलै, लेकिन समाज के जे रूढ़िवादिता सब रहे छलै ना, जे एकदम चलता आबैत परंपरा सब, ओहि पर एकदम सतत प्रहार करै छथिन। कह रहिए एहि कविता में कहैत छथिन जे बैल मतलब बैल सॉरी यहाँ घैल होते, बुझलिए बैल लिखा जाए छै। कह रहिए एहि कविता में कहै छथिन जे घैल मतलब घट जे छै दूटा होइत अछि। घैल बुझे छै ना, घैला जाहिमे पानी पिए छलै पहिले अहाँ सब, तो वो दूटा होइ छै। कह रहिए एकटा जेकर पूजा कलशक रूप में होइत अछि, मतलब एकटा एहन घैल होइ छै जे जेकर पूजा कलश के रूप में होइत अछि, और दोसर जेकरा अछूत बुझल जाइत अछि, और दोसर जेकरा अछूत बुझल जाइ छै जेकरे एहि पाठ में जे छै छुथर कहल गेल छै। कह रहिए एकटा घैल लऽ कऽ युवती पानी भरैत अछि, मतलब एकटा घैल एहन रहै छै जेकरा लऽ कऽ युवती मतलब पानी भरै छै, कमर में रखै छै, कपार पर रखै छै, और ओकरा जे छै पूर्णताक प्रतीक बुझैत अछि। वही घैलक जल के पवित्रताक सूचन मानल जाइ छै, और वही घैल के जल के जे छै पवित्रताक सूचक मानल जाइत अछि। ओकरा न्यायिका पक्ष में सराय नृत्य कृत्य होइत अछि, मतलब कृत होइ छै। एक प्रकार से ओहिमे नायिका के पक्ष में या कमर पर कह सकै छी एक प्रकार से नृत्य कर्म होइ छै। और दोसर घैलक नाम होइत अछि छुतहर, और दोसर घैल के नाम होइ छै छुतहर, जेकर स्थान जमींदारक गुठली में होइत अछि, और जेकर स्थान जमींदारक गुठली में होइ छै, बुझ गेलिए। ओहिसँ माल जाल के पानी पियावल जाइत अछि, और जैसे माल जाल के पानी पियावल जाइत अछि आ नौकर चाकर के सेहो उपयोगक लेल जाइत अछि, और नौकर चाकर के उपयोगक लेल सेहो जाइत छै।
कह रही है एकरे नाम होइ छै कथी छुतहर, जे अशुभक प्रतीक मानल जाइत अछि आ ओकरा अपवित्र बुझ अस्पृश्य मानल जाइत अछि और ओकरे नाम कहल जाइ छै छुतहर, जे कथी मानल जाइ छै अछूत मानल जाइ छै और ओकरे जे छै अपवित्र बुझ के जे छै लोग ओकरा से अस्पृश्यता मानै छै, मतलब छुआछूत बुझल जाइ छै। बुझ गेलिए। कह रही है ओनाहियो रूढ़िवादिता कारणे धार्मिक व जातीयताक संकीर्णता में मानव के सेहो दू भाग में बँट गेल अछि और ओहिना कहि सकै छै जे रूढ़िवादिता समाज जे छै अपना सबके वो धार्मिक और जाति के संकीर्ण मानसिकता के कारण जे छै दू भाग में बँट गेल छै। बुझ गेलिए। कह रहे उच्च कुलक बालक शुभ और पवित्रताक स्मारक आ निम्न कुल और निम्न जातिक धियापुता अशुभ और अपवित्रताक प्रतीक भ जाइत अछि। कह रहे जेना मान लिअ माटे के दुनू घैल बनल रहे छै, एगो पवित्रता के सूचक मानल जाए छै और दूसरा अपवित्रता के। वहीना कह रही है वर्तमान में जो रूढ़िवादिता है और धार्मिक और जातीयता जो एते दिमाग में आदमी के भर गए हन, जे कह सके छिए जे उच्च कुल के बालक मतलब जे अमीर व्यक्ति के जे बच्चा सब होइ छै धिया पुता होइ छै मतलब एकदम केहन मानल जाए छै, तो पवित्रता स्मारक एकदम मानल जाए छै और निम्न कुल के या गरीब के जे बच्चा सब रहे छै ओकरा कह सके छी या ओकर धिया पुता सब जे रहे छै ओकरा लोग कथी बुझे छै अशुभ माने छै या अपवित्र माने छै। तो ई सब व्यक्ति के की होइ छै मानसिकता छै अभी के टाइम में। चलो ई भ गेल छुतहर। अगला है आवाहन शीर्षक कविताक सारांश लिखू। ठीक है। तो आवाहन शीर्षक कविता में भुवनेश्वर सिंह भुवन सिंपल समझबे जे माता सीता के आवाहन केलखिन, आग्रह केलखिन जे अहाँ फिर से हमारा मिथिला में आओ और प्राचीन काल में जी हमारे मिथिला के गौरव छे वो मिथिला का फिर से मतलब गौरव बनेवा के मतलब उपकार करू। तो यह बात में मेन सिंपल में छे। तो देखियो कह रही है जे कविवर भुवनेश्वर सिंह भुवन मैथिली भाषा साहित्य में एक गोट नव क्रांतिक भावना के उत्पन्न केलनि अछि। मतलब कवि भुवनेश्वर सिंह भुवन जे छथिन वो मैथिली साहित्य में एगो नया कह सके छी जे क्रांति के भावना के उत्पन्न केलखिन हन। कह रही है इनका कविता में जे छे उदार दृष्टि, कविता में उदार दृष्टि कह सके छिए और उदार दृष्टि, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवनय भावना, ठीक है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नव भावबोध, नव शिल्प विधानक जे छे ई जनक कहवे छथिन। बुझिए। प्रस्तुत कविता में कविवर भुवन जी प्रारंभ में मिथिलाक नाना प्रकारक महत्व में वर्णन करैत ई सिद्ध करैत छथिन जे पहिलुहु मिथिला सन वर्तमान मिथिला नहीं रह गेल। मतलब प्रस्तुत कविता में कह सके छी कविवर भुवन जी या भुवनेश्वर सिंह भुवन जे छे प्रारंभ में मिथिला के जे छे विभिन्न प्रकार के महत्व में या महत्वपूर्ण जे बात होइ छे या महानता वाला जे बात सब छे ओकर वर्णन करत ई सिद्ध करे छथिन जे पहिलहु मिथिला जका जे छे वर्तमान में मिथिला के स्थिति नहीं छे या नहीं रह गेल। बुझिए। कह रही है मिथिलाक अतीत जे छे बड़ गौरवशाली एवं महिमा से मंडित छल। कह रहा प्राचीन में जे छे मिथिलाक कह सके छिए कि अतीत जे छे वो बहुत ज़्यादा गौरवशाली और महिमा मंडप छल। कह रही है एहि पावन धरती पर जनक नंदिनी सीता का अवतार भेल छलन और कह रही है यह एहन पावन धरती छले जे पर जनक नंदिनी सीता के अवतार भेल छलन और हुनका पद रज से जे छे ई धरती भाग्यशाली भ गेल और हुनका पद रज से कह सके छी ई धरती की भ गेल भाग्यशाली भ गेल छल और वेद पुराण तहि सीताक विलक्षण चरित्र आ त्यागक गुणगान करैत अछि और वेद पुराण सेहो समझ सके छी जे ओहि सीता के विलक्षण गुण के जे छे या चरित्र के त्यागक गुण या गुणगान करै छथिन। कह रही है हुनक कर्तव्य आ आदर्शक ध्यानक अबितहि श्रद्धा सँ नोरक धार प्रवाहित होमय लगैत अछि और हुनकर कर्तव्यता या आदर्श जे छले हुनकर ध्यान अबितहि कह सके छिए जे श्रद्धा सँ एकदम नोर बह लगैत अछि और हिमालय अपन माथ उठा कर आइयो हुनका दर्शन हेतु ललायत अछि और हिमालय कह सके छिए अभियो अपन माथ उठा कर हुनका दर्शन के लेल जे छे आइयो की करे छे तो एकदम ललायत अछि। बुझिए। कह रही है आइयो ओ जानकी या धरती पर नहीं छथिन मुदा हुनक वियोग में चिरे चुनमुन सदिखन विरह गीत गावैत रहैत अछि। मतलब कह रही है आइ ओ जनक धरती पर नहीं छथिन, मतलब आइ ओ जानकी जे छे एहि धरती पर नहीं छथि मुदा हुनक वियोग में चिरे चुनमुन सदिखन जे छे विरह
गीत गबैत रहैत अछि। कहि रहल है, ओ सीता अपन विविध आदर्श आ विलक्षण गुण सँ पिता गृह आ पति गृह दुनू के तारि देलनि। कहि रहल है, ओ सीता जे विभिन्न आदर्श के कारण या अपन विलक्षण गुण के कारण जे पिता गृह मतलब पिता के घर जे छलै से और पति के घर जे छलै से दुनू के की केलखिन छल तऽ तारि देलखिन छल। बुझलिए। कह रहे आब ओ अतीतक भव्य मिथिला नहीं देखबा में अबैत अछि। और कवि कह रहे छथिन जे आब ओ अतीतक भव्य मिथिला जे छै आब देखऽ में नहीं आबि रहल यऽ। वर्तमान कालुक मिथिला सब तरह से छिन्न आ महत्वहीन भऽ गेल छै। मतलब वर्तमान में जे मिथिला है वो सब तरह से की कह सकै छै एक प्रकार से मतलब छिन्न आ महत्वहीन भऽ गेल अछि। एहि विषम परिस्थिति में कवि सीता जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करैत छथि जे ओ पुनः आबि एहि धरती के स्वर्ग तुल्य बनावथि। और एहि परिस्थिति में जे छै कवि हुनका से हाथ जोड़ के प्रार्थना करै छथिन जे अहाँ फेर से हमरा मिथिला में आबू और एहि धरती के स्वर्ग तुल्य बनाबतु। बुझलिए। और मिथिला अत्यंत करुण स्वर में हाँ सीते कही रुदन कह रहल अछि। और मतलब मिथिला एक प्रकार से करुण स्वर में हाँ सीते कह के रुदन कह रहल छै, मतलब महिमा कह रहल छथिन। कह रहल मिथिलाक बहुआयामी उद्धार तखनहि होइत जखन सीता जी की कृपा आ दया सँ ई भूखंड गौरवशाली बनि जायत। और कह रहल यऽ मिथिलाक बहुआयामी उद्धार तखनहि हैत जखन सीताक कृपा आ दया सँ ई भूखंड गौरवशाली बनि जायत। तो ई भूषाल अहाँ सबके जानकी पड़ी ने। ओहिके बाद अगला अहाँ सबके गोबर थिकू हम शीर्षक कविताक मर्म के प्रस्तुत करू। या गोबर थिकू हम शीर्षक कविता जे ओकर कह रहा है सारांश लिखे के लिए, भाव स्पष्ट करे के लिए या संक्षिप्त में व्याख्या करबाक लेल। तो देखियो श्री वैद्यनाथ मिल विधु प्रयोगवादी भावना से प्रभावित भ गेल गोबर थिकू हम शीर्षक कविताक रचना में केने छथिन। मतलब श्री वैद्यनाथ मल्लिक विधु जे छथिन ई प्रयोगवादी भावना से प्रभावित भ के जे छै गोबर थिकू हम शीर्षक कविता के रचना केने छथिन। कह रहिया जे मुक्त छंद में लिखल गेल ई कविता समसामयिक उपयोगितावादी भावना से ओतप्रोत अछि। मतलब ई जे मुक्त छंद में लिखल गेल छै कविता लेकिन ई सामयिक मतलब वर्तमान समय के कह सकै छै उपयोगितावादी भावना से ओतप्रोत अछि। कि तो देखियो कवि गोबरक उपयोगिता दिस लोकक ध्यान आकृष्ट करैत छथि और ओकर दुरुपयोग जीवंत चित्रण अंकित केने छथि। और एहिमे जे छै कवि गोबर के जे छै उपयोगिता दिस लोक के ध्यान आकर्षित केने छथिन और ओकर जे दुरुपयोग लोक करे छै ओकर जीवंत चित्रण अंकित केने छथिन। एहि कविता में कह रहलिए कवि गोबरक मानवीकरण केने छथि। और एहिमे कवि जे छै गोबरक मानवीकरण केने छथि कियाकि गोबर थिकू हम कविता अगर पढ़बै एहिमे तो जेना बुझायत जे गोबर खुद कह रहल यऽ एहि भाव सब कवि लिखने छथिन। बुझलिए। कहे गोबर स्वयं अपन आत्मकथा कहैत सांसारिक लोक के सचेष्ट करैत अछि। मतलब गोबर खुद अपन आत्मकथा कहैत लोक के मतलब एक प्रकार से सचेष्ट करे छै कि जे ओ लोकक कल्याण में अपन जीवनक सार्थकता बुझैत अछि। और गोबर जे छै उ लोक के कल्याण में अपन सार्थकता बुझे छै। बुझिए। कह रहा ओ भूमिक उर्वरा शक्ति थी। कह रहा है ना मतलब उमें कविता में कहते हैं हम ही भूमि के उर्वरा छी, हम ही फूल फल मधु शर्करा छी। तो एहि प्रकार से कवि के लाइन है ओमें। तो कह रहे वह कह रहा है हम ही भूमि के उर्वरा शक्ति थिक और ओकरे कारण धरती से नाना प्रकारक फल फूल अन्न उपजैत होइत अछि। पता है। और वो कह रहा है हमरे कारण जे छै धरती से विभिन्न प्रकार के फल फूल और अन्न उपजैत छथि। कह रहे ओकर अभाव से धरती उसर बन जात है। और वो कह रहा है हमार अभाव से धरती की भऽ जात उसर बन जात मतलब ओकर अभाव से धरती उसर बन जेते। एहि समस्त बात के बुझियो का लोग ओकर दुरुपयोग करैत अछि। और ई सब बात बुझियो कह जे मान ली जखन गोबर के उपयोग हम सब धरती में नहीं करबै तो खेत जे छै या जमीन जे छै उसर भऽ जात मतलब ओहिमे कोनो प्रकार के फसल नहीं लागत। और ई सब बुझियो के लोग जे छै ओकर की करे छै दुरुपयोग करे छै। लोग तहि गोबरक सदुपयोग नहीं कऽ जलावनक काज में उपयोग करे छथिन। और लोग जे छै ओहि गोबर के सदुपयोग नहीं कऽ कऽ ओकर दुरुपयोग कऽ कऽ कहि सकै छै ओकर यूज कहाँ करे छै लोग तऽ जलावनक काज में। बुझलिए। ओहिके बाद कह रहे फलतः फसल में वृद्धि नहीं होइत अछि। फलतः कहि सकै छै जे फसल में कोनो प्रकार के वृद्धि नहीं होइ छै। लोक अन्नक हेतु व्याकुल भऽ जाइत अछि और लोक की होइ छै अन्नक लेल व्याकुल भऽ जाइ छै। गोबर स्वयं एहि रुष्ट अछि जे ओकर जीवनक आब दुरुपयोग भऽ रहल अछि।
और गोबर स्वयं भी मतलब एहि बात से बहुत रुष्ट छै जे ओकर उपयोग आब की होइ छै, मतलब दुरुपयोग भऽ रहल छै, ओकर जीवन के दुरुपयोग भऽ रहल छै। चूल्ही के ओ अपन दुश्मन बुझैत अछि और गोबर जे छै चूल्ही के अपन दुश्मन बुझैत अछि। वस्तुतः चूल्ही पजरबाक लेल लोक गोइठा आ गोबरक बनायल रौद में सुखायल कऽ आगि के पजरबाक काज करैत अछि। वस्तुतः चूल्ही पजरबाक लेल लोक जे छै गोइठा आ गोबर के बना कऽ रौद में सुखा कऽ ओकर आगि पे पजरबाक मतलब यूज करै छै। वस्तुतः प्रस्तुत कविता पर्यावरण संतुलन के लेल मतलब ओहि प्रकार से कहै छै जे प्रस्तुत जे ई कविता है ई पर्यावरण के संतुलन के लेल, वन संरक्षण तथा भूमि के उर्वरता के अक्षुण्ण रखबाक लेल जे छै लोकक ध्यान आकृष्ट करैत अछि। कहि सकै छै एक प्रकार से जे ई जे कविता है अंततः कहि सकै छै जे पर्यावरण संतुलन के लेल सेहो ध्यान आकृष्ट करै छै, वन संरक्षण और भूमि के उर्वरता के जे छै अक्षुण्ण रखबाक लेल, जे कि अभी के टाइम के सबसे बहुत बड़ा समस्या छै। कियाकि पंजाब सब में जेना मानि लिअ रासायनिक उर्वरक के एते यूज भेलै जे मानि लिअ भूमि अभी तक बंजर टाइप का भऽ गेलै। आब धीरे धीरे वहाँ के लोग जे छै जैविक खाद के यूज करै छै या गोबर सबके, तो अभी भी हमरा सबके समय छै जे एकर मतलब सदुपयोग करी, वही ओर जे छै मतलब मुख्य रूप से ध्यान आकृष्ट करे छै। लोक के ई सदिखन ध्यान राखक चाही जे गोबर मानव जीवनक कल्याण एवं वरदान स्वरूप अछि। मतलब लोक के ई सदिखन ध्यान में रखबाक चाही जे गोबर मानव जीवन के की छै कल्याण एवं वरदान स्वरूप छै। तो चलू एहि प्रकार से हम अहाँ सबके आइ के जे महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जे कि अहाँ सबके 15 नंबर में काम है, हम प्रत्येक पेज में लिख दिलौं। 6टा प्रश्न रहता अहाँ सबके 3 गो के जवाब दे के छै और 5-5 नंबर के रहत, तो 15 नंबर यहाँ से अहाँ सबके काम आवे वाला है। तो उम्मीद करे छी एकरा जखन अहाँ सब पढ़ि लेबै तो 3 गो प्रश्न तक कम से कम अहाँ सबके एग्जाम में निश्चित रूपे आबि जायत। तो एहिके बाद जे छै हम अहाँ सबके 9 तारीख के शाम में लऽ कऽ आबि रहल छी मैथिली के महामैराथन ऑब्जेक्टिव के। तो ओकरा देखबाक लेल चैनल के सब्सक्राइब कर लेब, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट निश्चित रूप से कऽ देबै और अपना दोस्त में शेयर निश्चित रूप से कऽ देबै। तो चलो मिले छी महामैराथन के दिन, तब तक के लिए बाय। उम्मीद करे छी अहाँ सबके तैयारी बढ़िया से चलि रहा है, ठीक है।